अभी मीडिया के एक बड़े पत्रकार हैं दीपक चौरसिया जी, उन्होंने सवाल उठाया है भूत प्रेत जैसी चीज़ें अंधविश्वास हैं। अंधविश्वास है तो दीपक चौरसिया जी को मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे ग्रंथों में, ठीक आयुर्वेद के ग्रंथों में, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में और वेद व्यास जी द्वारा लिखित, इसके अलावा तुलसीदास जी द्वारा लिखित, जहाँ जहाँ भूतादिक प्रेतादिक और कबीर दास जी द्वारा लिखित, और इसके अलावा भी बहुत सारे, यानी कि आपका मूल जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित जो प्रेतादिकों के लक्षण है या प्रेतादिकों की बातें हैं, तो वो जो लिखी हुई हैं, तो वो कहें कि ये सब नहीं होता, ठीक है ना, और वो इस बात की गवाही दें और संसार को मनावे, तो फिर मुझे इन ग्रंथों की कभी आवश्यकता ना पड़े। और इन ग्रंथों का कोई काम ना हो तो मुझे इन ग्रंथों को ये कहें कि इनको संसार से हटा दिया जाए, क्योंकि इनमें प्रेत आदि जो है, प्रेत तो अंधविश्वास ही है, तो इन सब ग्रंथों को संसार से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है ना। अब मैं दीपक चौरसिया की बातें मानूं या अपने आध्यात्मिक, धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों की बातें मानूं, ये बताइए मुझे। इसमें अध्याय 9 वो पढ़ेंगे, चरक संहिता का पाठ 2 है, द्वितीय भाग है, जो केवल और केवल डॉक्टरों के लिए बनाया गया है, उनके पढ़ने के लिए बनाया गया है। ये चरक संहिता है और ये मोस्ट ऑथेंटिक है। गुरु जी, ये ठीक है कि आप अपनी जगह ठीक हैं और दीपक चौरसिया भी अपनी जगह ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं, दीपक चौरसिया जी अपनी जगह ठीक क्या है, प्रेत शब्द बोलते ही वो कहता है ये अंधविश्वास है। क्यों अंधविश्वास? जी मैं बता देता हूँ, पत्रकारिता में कहा जाता है कि मस्जिद हो या मंदिर हो, उसे केवल बिल्डिंग के रूप में देखा जाता है, वो अनऑथराइज है या ऑथराइज है। इस लिहाज से उन्होंने कहा अब आगे अगर सभी पत्रकार, सभी मीडिया अगर आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस प्रकार से संतुष्ट करेंगे? मैं अपने वक्तव्य से नहीं, करके दिखा के संतुष्ट करूंगा। यहाँ लोग आते हैं रोजाना, वो पहले पूछेंगे आप पहले आए हैं कि नहीं आए हैं। एक बात, अगर पहले आए नहीं है तो उनका कार्ड बनेगा, वो उनको यहाँ मैं चेक करूँगा फूंक मार के कान में, जब उनको अंदर में जहाँ भी दोष होगा वहीं तक फूंक जाएगी, वो खेलेंगे, हम बताएंगे इसको क्या समस्या है। अगर इसको हमारा है, हम उसकी फाइलें मंगवाएंगे जो आज तक डॉक्टर से उसने इलाज कराया, और फिर हम उसको ठीक करके दिखाएंगे। अगर व्यक्ति को प्रेतोन्माद होता है और हम उसका इलाज करते हैं मंत्र चिकित्सा से, और अगर वो ठीक होते हैं तो सिद्ध हो जाएगा प्रेत होते हैं। बस इतनी सी ही तो बात है। वहीं संजय श्याम मानव ने अपनी टिप्पणी उठाई है। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारे हजारों बाबा बंद करवा दिए हैं जो अंधविश्वास किया करते थे। उसी मामले को लेकर बागेश्वर जो नागपुर गए और उन्होंने 11 दिन 13 दिन का जो कार्यक्रम रखा था वो 2 दिन पहले छोड़कर आ गए किसी कारणवश। उन्होंने कहा है वो यहाँ से भाग गए, तो क्या कहेंगे ऐसे में? वो मूर्ख व्यक्ति हैं, मैं थोड़ा ये बताऊंगा। वहीं पे एक नागपुर में ही नागपुर वाले बाबा बैठे हुए हैं, नागपुर दरबार के नाम से, उससे वो तो निकला नहीं। वो नागपुर में उन्हीं की नाक के नीचे बैठ के लोगों के प्रेत निकाल रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैं बाबा नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ। भक्तों में और बाबाओं में अंतर होता है। मैं गृहस्थ भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मैं उनका लालन पालन भी कर रहा हूँ, और मैं अपना एक छोटा सा धाम भी चला रहा हूँ। जो शनिदेव महाराज का है उसका संचालन वो स्वयं कर रहे हैं, और मैं यहाँ चमत्कार नहीं दिखलाता, मैं यहाँ केवल कुपित वायु का इलाज करता हूँ मंत्र औषधि द्वारा। मंत्र के द्वारा आप देखिए, ये यज्ञ की सामग्री है, वो यज्ञ कुंड है, और मैं मंत्र मुंह से जप करता रहता हूँ हमेशा, और मेरी एक भी छुट्टी नहीं होती, और मैं सवेरे से आके शाम तक यही काम करता हूँ। और मेरे पास आप जानते हैं कितने लोग आते हैं, शनिवार एतवार को 2,500-3,000 हज़ार लोग आते हैं। इसके अलावा हर रोज़ 400 से 500 लोग आते ही आते हैं, हर हाल में आते हैं, चाहे कितनी ठंडी पड़े चाहे कितनी सर्दी पड़े। कभी कभी गर्मियों में उसकी जो है जो भीड़ है वो और ज़्यादा हो जाती है। शनिवार एतवार को 5-5 हज़ार लोग आते हैं, और फिर हर रोज़ 2,000-2,500 लोग आते हैं। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से मिलता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का इलाज करता हूँ। बहुत सारे लोगों को अपने रोग के अनुकूल आना पड़ता है, उनको समय लगता है, लेकिन जिनको समय लगता है वे भी यहाँ संतुष्ट होते हैं। जिनको समय नहीं लगता उनको बहुत जल्दी से आराम पड़ते हैं। उनको प्रेतोन्माद होता है, राक्षसोन्माद होता है, पिशाचोन्माद होता है, पिशाच, वो उन सारे उन्मादों को हम दूर करते हैं। पिशाचोन्माद क्या होता है? आपके अंदर आवेश आ जाता है, 5-5, 10-10 आदमी से आप रुकते नहीं हैं, ठीक है, आप बिना बात के बड़बड़ाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। हिस्टीरिया जैसी बीमारी के लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। आपकी मेंटल स्थिति सर बंधा हो जाता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। प्रेत सबसे पहले मन पे और बुद्धि पे कब्जा पाता है, धीरे धीरे करके। पहले वो एक बिंदी रूप में होता है, काले घोड़े घेरे के रूप में होता है, जो माथे पे बिंदियां लगाती है माताएं, उनके समान होता है। क्योंकि आत्मा जो है वो हमारे वेदों में, सभी ग्रंथों में लिखी है।
आपके सिर के एक बाल के अग्रभाग के 10,000 रुपये के हिस्से जितनी सूक्ष्म है, महीन है, और उसका तेज जो है वो अकाट है, हजारों करोड़ों सूर्य के बराबर उसके तेज की गणना की गई है। हालांकि इतना होता नहीं है, क्योंकि भगवान सूर्य का जो तेज है वो बहुत ही बड़ा तेज है, यानी कि उसमें तो 4 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट क्या कहते हैं तापमान रहता है। लेकिन आत्मदर्शन जिसको हो जाता है वो जान जाता है संसार की बातें, जिनकी आत्मा पे आवरण चढ़ा रहता है, जिनको सांसारिक इच्छाएं ज़्यादा हैं, जिन्होंने जीते जी ऊपर वाले का नाम नहीं लिया, तो वो कभी ऊपर भी नहीं पहुंचते हैं। शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है। दीपक चौरसिया जी ना जानते हो तो मैं एक छोटा सा भेद बता देता हूँ जिससे वो जान सकते हैं। उनको सबको एक श्वास मिला है, जिस श्वास को हम अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं। हम मानते हैं हम ये सब कर रहे हैं, शरीर का संचालन कर रहे हैं, मैं दीपक चौरसिया हूँ, मैं मनु भैया हूँ, लेकिन उस श्वास को भेजने वाला, देने वाला, उस फूंक को डालने वाला आपके अंदर ईश्वर है। क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा से ले रहे होते तो अपनी इच्छा से छोड़ भी सकते थे उसको, बंद भी कर सकते थे उसको। आप अपनी इच्छा से नहीं ले रहे, इसका मतलब भाई ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर की इच्छा से आपको श्वास आ रहा है। मेरे सामने 4 फोन लगे हुए हैं, इसलिए मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। तो ईश्वर की इच्छा से आपको श्वास आ रहा है, इसलिए आप उसको रोक नहीं सकते हैं। और मैं उससे ये साबित हो जाएगा कि आप किसी और की इच्छा से इस शरीर को चला रहे हैं, अपनी इच्छा से शरीर को नहीं चला रहे। और वो जो और है वो सुप्रीम पावर है, और जो सुप्रीम पावर है उसके पास पॉजिटिव है और निगेटिव है। इसलिए भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम अपि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब भी मैं जब जब धर्म की हानि होती है अर्जुन, मैं जन्म लेता हूँ, मैं आता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ और धर्म को जो है उत्साहित करता हूँ, प्रोत्साहन करता हूँ और धर्म को मैं बढ़ावा देता हूँ। तब जो पाप है वो नगण्य रह जाता है, लेकिन रहता हमेशा पृथ्वी पे। तो इसका मतलब क्या है, जब पाप पुण्य धरती पे है तो निगेटिव पॉजिटिव भी है, सकारात्मक और नकारात्मक भी है, और कुपित वायु भी है, और तप प्रेत भी है, पितृ भी है, भूत भी है, पिशाच भी है, राक्षस भी है, यक्ष भी है, गंधर्व भी है, किन्नर भी है, और लोगों को उनके होने वाले लक्षण भी हैं। डॉक्टर की कौन सी भाषा में मुझे बताइए रात को सांप का दिखना, बार बार सांप का दिखना आता है, ठीक है ना, डॉक्टर बस इसको डिप्रेशन बता देगा। आइए बताइए कौन से ग्रंथ में, कौन से चिकित्सा के ग्रंथ में केवल आयुर्वेद को छोड़ के बताया गया है कि आप अगर आपको बार बार सांप दिखाई दे तो आपको ये वाला रोग है। केवल आयुर्वेद में एक एक रोग का तरीके से इलाज बताया गया है, केवल आयुर्वेद। कुपित वायु आयुर्वेद से ही निकाली जा सकती है, जिसमें 5 प्रकार के संस्कार इसमें भी लिखे हुए हैं, इस किताब में भी मैं पढ़ा सकता हूँ अभी दीपक चौरसिया जी। तो आज एज ए मीडिया पर्सन हम आपसे ये मान लें कि आज दिल्ली शनिधाम से आप ये चैलेंज करते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कि वो यहाँ आकर पूरी तरह से देख ले कि भूत प्रेत क्या होता है। संतुष्ट होके जाएंगे, मैं कह रहा हूँ बर्फी खा के जाएंगे, अपने से बर्फी लेके आएंगे कि पहली बार उन्होंने जिंदगी में देखा है किसी को ठीक होते हुए प्रेतोन्माद से। पहली बार जिंदगी में देखा है उन्होंने किसी आदमी को इतनी मशक्कत करते हुए, मेहनत करते हुए। पहली बार जिंदगी में देखा है उन्होंने किसी आदमी के 40 साल में बाल सफ़ेद होते हुए। पहली बार जिंदगी में देखा है उन्होंने कि किसी आदमी ने इतनी मेहनत की है और इस विषय को इतनी गंभीरता से उठाया और इस विषय की इतनी गंभीरता से व्याख्या की है। उनके चैनलों पर इतना समय नहीं है कि वो मुझे इतनी गंभीरता से दिखाएंगे कि मैं इस विषय को लोगों को इतनी गंभीरता से समझा सकूँ। क्या कहते हैं वो, ये कहेंगे हम आपकी किताब लिखवा देंगे, वो तो मैं अपने आप ही छपवा लूँगा, आपकी जरूरत नहीं। जय शनिदेव। जय शनिदेव।